दंड बैठकों का अभ्यास हमने 3 दिन लगातार आपको बताया, और दंड आज थोड़ा सा 2-2 दंड सबकी लगा के एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कैसे दंडों का अभ्यास, कैसे हमें दंडों में बैठना है। इसको कहते हैं विश्राम की अवस्था। और विश्राम की अवस्था में जब हम बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे ये हमें देखना चाहिए, ये विश्राम कहते हैं इसको। और फिर तैयारी की स्थिति में जब आते हैं तो तैयारी किसको कहते हैं, ये सब अपने को पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो अपन दंड कैसे लगाएंगे। दंडों का अभ्यास कैसे दंड लगें, और ये विश्राम। और अब तैयारी, श्वास पूरा भर के, श्वास पूरा भरें, और पूरा श्वास भरने के बाद कैसे दंड लगाने। एक, श्वास पूरा अंदर भरा हुआ है, 2 और 3, ये वापस। इस प्रकार से दंड को रोज लगाना चाहिए। मैं समझता हूँ आप सबके पास ठीक ठीक ढंग से वीडियो भी आ रहा होगा, ठीक ढंग से स्क्रीन भी दिख रही होगी, ठीक ढंग से हमारा योगाभ्यास अच्छे ढंग से होता चला जाए और आप सबको देखने में भी सुविधा हो। इसके लिए हम कैमरे की तरफ भी बहुत ध्यान रखते हैं और आपकी स्क्रीन की तरफ भी बहुत ध्यान रखते हैं, जिससे कि हम सबको पता लग जाए कि सामने प्रसारण बड़ा अच्छा होना चाहिए। नहीं तो अच्छी क्रियाएं अच्छी विधि से बताने के बाद भी सही ढंग से लोगों के पास पहुंचती नहीं है। तो इसीलिए दंड बैठक युवाओं के लिए, जो युवा बनना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो युवा हैं वे उनके लिए भी। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, वापस। दूसरा दंड सर्प दंड, श्वास पूरा भरें। तीसरा दंड वक्ष विकासक दंड, श्वास पूरा भर के। चौथा दंड राम मूर्ति, पांचवा हनुमान। ऐसे कुछ दंडों को रोज लगाएं, फिर 2 3 4 बैठकों को लगाएं ऐसे। पांचवा हनुमान, इसको भी जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। कैसे, ऐसे कुछ दंडों का अभ्यास। फिर आ जाए 6 पार्श्वदंड, फिर वृश्चिक दंड संख्या 1 और वृश्चिक दंड संख्या 2 चलेंगे। फिर चक्र दंड, 9वां अभ्यास। धीरे धीरे थोड़ा सा पीछे की तरफ, श्वास पूरा भरते हुए। करेंगे मिश्र दंड, विश्राम भी होगा, तैयारी भी होगी, दंड भी लगेगा, वापस भी आएंगे, श्वास भरेंगे भी छोड़ेंगे भी। फिर खड़े हो जाएं बैठकों के लिए, खड़े हो जाएं। कुछ बैठकें भी ऐसे लगा दें, वापस बैठ जाएं। विश्राम। दंडों के अभ्यास के बाद अपने भुजाओं को, अपने वक्षस्थल को, उदर को, पेट को और पीछे के समस्त भाग को और जंघाओं को बैठकों के बाद
पिंडलियों को, पैरों को, सबको सहलाएं और विश्राम। और फिर पसीना आ गया, पोंछे, लंबे लंबे श्वास भरें और संयोग और प्रयास करें चलने का, थोड़ा थोड़ा टहलें और थोड़ी देर लंबे श्वास भर के यानी कि भस्त्रिका भर करते हुए विश्राम करें। प्रथम प्राणायाम, पहला प्राणायाम, गहरे लंबे श्वास। आप चाहें तो शवासन से पहले भी दंड बैठकों का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे कि आपको आराम मिल जाएगा, अच्छे ढंग से आप आराम कर पाएंगे। ये आज पारंपरिक व्यायाम भी आपको योगासनों के साथ बताया। अब हम प्राणायाम की तरफ चल रहे हैं। प्रसन्न मुद्रा में शीशम के पत्ते बहुत ही गुणकारी, बहुत ठंडी प्रकृति के। इन पत्तों को प्रतिदिन आप सेवन करें, आपको गर्मी नहीं लगेगी। इनको तोड़कर, धोकर खा जाएं या फिर इनका जूस बना के खा जाएं, पी जाए। शीशम के पत्ते बहुत गुणकारी, 2 प्रकार के होते हैं, थोड़े चमकदार होते हैं, थोड़ा सामान्य रंग के होते हैं। इसको रोज खाएं। इसको पानी की बाल्टी में भी डाल करके इसके पेस्ट को डाल दें, मिक्सी में इसका पेस्ट बनाएं, पानी की बाल्टी में डालें, देखिए कैसा होता है पत्ता इसका। शीशम का पत्ता बहुत सारे रोगों को कम करता है, बहुत सारे रोगों में लाभकारी है। और क्या करता है, ठंडक पैदा करता है। पसीने ज्यादा जिसको आते हैं, पसीने में किसी को ज्यादा दुर्गंध आती है, तो बेल के, शीशम के दोनों के पत्ते मिला के खा जाना, या उनका पेस्ट बना के उनका रस निकाल के शरबत बना के पी जाना। इसको घोट करके आप पानी की बाल्टी में भी डाल सकते हैं नहाने के। भस्त्रिका, भस्त्रिका प्राणायाम। हालांकि हमने बहुत व्यायाम किए हैं सभी ने, लेकिन आपको प्राणायाम जब करने हैं तो भस्त्रिका से शुरू करना है। 5 मिनट तक कर सकते हैं। अभी तो 1-2 मिनट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा भस्त्रिका तो सब में हो गया, बहुतों में हो गया, इसीलिए। फिर कपाल भाती का अभ्यास। एक सेकंड में एक बार दोनों नासिका के दोनों छिद्रों से, नासिका के दोनों ही छिद्रों से वेग पूर्वक श्वास को जब बाहर फेंका जाता है तो फेफड़ों में, एल्वियोलिस में जितने भी हमारे फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे गुब्बारे हैं, इनको एल्वियोलाइस कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। उन सब में जमी हुई सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। भस्त्रावल्लौहकारस्य रेच पूरौ ससंभ्रमौ कपाल भातिर्विख्याता कफ दोष विशोषिणी वात क्रमेण व्युत्क्रमेण शीत क्रमेण विशेषतः भाल भातिम त्रिधा कुर्यात कफ दोषम निवारयेत। कपाल भाती के हठयोग के ग्रंथों में बहुत लाभ बताए, को कह रहे हैं कफ दोषों का निवारण करती। दोनों ग्रंथों की परिभाषाएं मैंने आपके सामने कही, हठयोग, प्रदीपिका और घिरंड संहिता।